हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कितना समय बीत चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आइए जानते हैं कलयुग कब तक समाप्त होगा और अभी कितने दिन इस युग में बीत चुके हैं। श्री कृष्ण का द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। यह युग पाप कर्मों से युक्त होगा। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है। तामसिक प्रवृत्ति अपने चरम पर होगी और मानव जीवन कष्टकारी होगा। भविष्य पुराण में भी कलयुग के बारे में बहुत सी बातें इस तरह की बताई गई हैं। कलयुग की उम्र 43 लाख वर्ष बताई गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कलयुग का अब तक कुल 18,71,944 दिन बीत चुका है। इसलिए यहाँ से कलयुग के अब तक 5,125 वर्ष बीत चुके हैं और यह कलयुग का अभी शुरुआती चरण चल रहा है। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अपने ग्रंथों में लिखी है। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार ब्रह्मवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर की समाप्ति के बाद कुल 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। धर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ के अंत तक के काल को 4 युगों में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अपने धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी बातों जो ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। वहीं देवी देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों की अवधि इस तरह है। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष यानी 17,88,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,100 सौर वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 सौर वर्ष। यानी कि कलयुग का युग सबसे छोटा है। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल के इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल के 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम यानी 60 से 70 वर्ष ही रह गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावना काफ़ी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ पर फल लगना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे।
अनैतिक चीज़ें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पति व्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धार में लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संदिग्ध काल होगा। एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होगा और उनके तेज से पृथ्वी से उग जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इसमें सच्चाई और अच्छे कर्मों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम रोज रोज आपको एक नई घटना या नई कहानी से रूबरू कराते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।